आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कारण है, पिछले कई समय से हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नहीं पाए भारत आदिवासी पार्टी की तरफ से। तो एक तो मुख्यमंत्री की सभा को लेकर बात करनी है, एक ऑपरेशन संस्कार को लेकर के बात करनी है, कुछ बिंदु और हैं चुनाव को लेकर के, चुनाव जैसे बिहार में ईवीएम को लेकर के। और दूसरा जो ये भी कार्यक्रम मुख्यमंत्री का हुआ, मुख्यमंत्री की जो सभा हुई बिरसा मुंडा जयंती को, राम बिरसा मुंडा जयंती को लेकर के उन्होंने जो सभा करी, उस सभा को लेकर के मुख्य चर्चा यही है कि आज से कुछ सालों पहले जो लोग ये झारखंडी है, बिरसा मुंडा, जय जोहार झारखंडी है, ये वहाँ का उद्बोधन है, ये कहने वाले आज यहाँ आए, कोई दिक्कत नहीं, इन्होंने मनाया महापुरुष, हमारे महापुरुषों की जयंती मनाई, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जो लोग गालियां देते थे, जो लोग ये कहते थे कि ये कहाँ से आया है, कौन है, आज उसको लेकर के जनजाति एरिया में तीसरा मोर्चा भारत आदिवासी पार्टी आगे आया। उसकी वजह से इन लोगों ने सोचा उस एरिया में जाकर के हम लोग कार्यक्रम करते हैं। यहाँ का कार्यक्रम करना हमारे लिए कोई वो नहीं है, इन्होंने किया उससे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन यहाँ आने के बाद में उद्बोधन नहीं देना। प्रधानमंत्री उद्बोधन दे रहे हैं नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी उद्बोधन दे रहे हैं जय जोहार का, मुख्यमंत्री मोदी आए, इन्होंने जय जोहार नहीं बोला, यहाँ का नारा नहीं दिया, जय आदिवासी बोल जाते तो भी हम मान जाते। दूसरा, यहाँ के वोटरों को साधने का मामला लगा हमें, अभी पंचायती राज चुनाव हो सकते हैं आने वाले समय में, उसको लेकर के मुख्यमंत्री की सभा थी, ना कि भगवान बिरसा मुंडा को मानने की बात थी। धरती आबा को वाकई मानते थे, 10 साल पहले ना नहीं किया था, सरकार इन्हीं का था, किसी और का सरकार नहीं था। इसलिए कहीं न कहीं मुख्यमंत्री जी का जो बात है, या फिर पर्ची की सरकार है, मतलब शुरू से कहता है वो डबल इंजन सरकार है, पर्ची की सरकार है, वहाँ से आदेश आते हैं, दौड़ पड़ते हैं। बाकी ना तो इनको अनुभव है किसी चीज़ का, ना कोई, पूरे प्रदेश की हालत खराब कर रखी है इन्होंने, पूरे देश में स्थिति दयनीय बनी हुई है। इसलिए इस मामले में हम तो यही मानते हैं, वोटरों के अलावा, जनजाति वोटरों को साधने के अलावा इनका कोई कार्यक्रम ढंग का हमें तो नहीं लगा। दूसरा, ऑपरेशन संस्कार को लेकर के बात करना था। तो ऑपरेशन संस्कार एसपी साहब जो आए हमारे यहाँ, मनीष जी, इन्होंने आकर के शुरुआत में बहुत अच्छा काम किया, करने के बाद में ऑपरेशन संस्कार शुरू किया, जिसमें रोडों पे कुछ गतिविधियां होती थी, वो गतिविधियां कम हुई, अच्छा काम चल रहा था। बीच में एक घटना घटती है, इसकी वजह से इन लोगों ने थोड़ा सा उस पर ब्रेक लगा दिया। बीच में इंटरव्यू दिया था मैंने, एक भाई अपने हैं इनके चैनल पे। आप सभी को कहना चाहूँगा कि प्रशासन में कुछ लोग गलत हो सकते हैं, सारे गलत नहीं हो सकते। एक व्यक्ति गलत हो, जैसे भारत आदिवासी पार्टी, उसमें एक व्यक्ति गलती कर सकता है। पिछले दिनों आपने देखा होगा, एक व्यक्ति गलती करी, हमने तुरंत उसको रवाना कर दिया। तो एक व्यक्ति गलत हो सकता है, पूरी भारत आदिवासी पार्टी गलत नहीं। इसी तरीके से प्रशासन में 2-4 लोग गलत हो सकते हैं, सारे लोग गलत नहीं हो सकते। इनका कन्नी काटना, हर चौकी थानों में इनका बयान आना कि हमारे पास 27.5 लाख रुपए नहीं है। अरे भैया, जब डोगरा थाने में इंट्रोगेट कर रहे थे, तो इस तरीके से मारने के लिए किसने कहा था? कौन से संविधान की किताब में लिखा हुआ है? वो मरा, उसके एवज में ये पैसा लिया गया, तो वो दोबारा दोहरान नहीं हो, पुनरावृत्ति नहीं हो। उस बात को लेकर घर में बैठ जाना। एक व्यक्ति परिवार में अगर किसी के मर जाता है या उसकी डेथ हो जाती है, तो क्या सारे लोग घर में बैठ जाते हैं, दूसरे दिन काम नहीं करते हैं क्या? आप सब समझदार हैं। तो ऑपरेशन संस्कार का हम समर्थन करते हैं। एसपी साहब ने जो पहल शुरू करी, मैं तो उस दिन भी कहा, आज भी कह रहा हूँ, जरूरत पड़े भारत आदिवासी पार्टी इनके साथ खड़ी है। देखिए, फिर राजनीति की बात नहीं आनी चाहिए इसमें कि भारत आदिवासी पार्टी के लोग भी प्रशासन का साथ क्यों दे रहे हैं। आए दिन रोडों पे हरकतें हो रही है। थोड़े दिनों पहले ये पत्थरबाजी की घटना हो, सारा ब्रेक लगा था। स्पोर्ट्स बाइक्स एरिया में चल रही है, लड़का किशोर जा रहा है, शिक्षा की दयनीय स्थिति, ऐसी अनगिनत बातें हैं। अगर कहेंगे तो पूरा दिन निकल जाएगा। मैं तो ये डबल इंजन की सरकार में आज तक का, मैं इतना बड़ा हुआ, समझदार हुआ तब से लेकर के, सबसे दयनीय स्थिति आज की मैं देख रहा हूँ। चाहे कानून की व्यवस्था हो, चाहे शिक्षा की व्यवस्था हो, चाहे रोजगार की व्यवस्था हो, चाहे आपका चिकित्सा को लेकर के बात हो। हॉस्पिटल की स्थिति आप देख लीजिए, क्या स्थिति हॉस्पिटल के अंदर। आप सब मीडिया के मेरे साथी हैं, अधिकतर मेरे साथ पड़े हुए लोग हैं, आप सब नोटिस करिए इन चीजों को। एक सार्वजनिक कोई मुद्दा, उसको लेकर के हम सारे लोग एक होकर के अगर काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। मैंने पिछली बार भी कहा था कि 1750 करोड़ रुपए टीएडी विभाग के अंदर पड़ा हुआ, वो पैसा किसी भी जगह मत दीजिए, मात्र और मात्र शिक्षा को दीजिए। और सारे इस संभाग में अनुसूचित क्षेत्र शेड्यूल एरिया के अंदर जितने स्कूल है, इस स्कूलों के कमरे बनाने के लिए उपयोग में लिया जाए। फिर वो पैसा रह जाएगा, लास्ट में किसी दूसरी ओर चला जाएगा। जैसा पिछली बार इन लोगों ने कहा कि हमारा पैसा लैप्स हो गया, लैप्स नहीं हुआ, वो पैसा किसी और जगह अन्यत्र जाकर के खर्च हुआ। इस तरीके की बहुत सारी बातें हैं। और ये आज का 2 बिंदु पे भाई दिग्विजय सिंह जी बात कर लेंगे, प्रवक्ता महोदय आए नहीं है, तो दिनेश जी है, वो बात रख लें, ऊपर भी बात रख लेंगे। ये जो सवाल